हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट लर्निंग। आज का वीडियो फ्रैंकिंग मशीन NRMFS के बारे में प्रस्तुत किया गया है। आपको पता ही होगा, जब भी एग्जाम होता है फ्रैंकिंग मशीन के ऊपर क्वेश्चन आता ही है। सो ये वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। और अगर आपके मन में कोई भी सवाल या डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम वेयर द लाइसेंसी कैन ऑब्टेन फ्रैंकिंग मशीन। मतलब लाइसेंसी कहाँ से फ्रैंकिंग मशीन ले सकते हैं। ऑप्शन आर फ्रॉम द फार्म ऑथराइज्ड बाय द डीजी पोस्ट, डायरेक्टर जनरल पोस्ट, फ्रॉम एनीवेयर, फ्रॉम ओपन मार्केट, ऑल ऑफ द अबव। द करेक्ट आंसर इज फ्रॉम द फार्म ऑथराइज्ड बाय द डीजी पोस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द डाइस अवेलेबल इन फ्रैंकिंग मशीन। मतलब फ्रैंकिंग मशीन में कितना दाइया होना चाहिए। ऑप्शन आर value die, license die, both A and B, none of these. The answer is both A and B, both value die and license die. मतलब value die and license die दोनों ही होना चाहिए। This is a very common question in almost all the exam. So अच्छी तरह से याद कीजिए, both value die and license die. Okay? Next question, who is competent to issue of license for franking machine। मतलब फ्रैंकिंग मशीन के लिए लाइसेंस कौन इशू करता है। द ऑप्शंस आर हेड ऑफ सर्कल, हेड ऑफ द डिवीजन, पोस्टमास्टर, पोस्टमास्टर जनरल। द आंसर इज हेड ऑफ द डिवीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट हाउ मेनी पोस्ट ऑफिस मशीन फ्रैंक आर्टिकल कैन बी पोस्टेड। और ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, machine frank article can be posted at maximum of dash post offices specified in the license। मतलब machine frank article कितने पोस्ट ऑफिस में पोस्ट कर सकते हैं। द ऑप्शंस आर not more than one post offices, not more than two post offices, not more than three post offices, not more than four post offices। The answer is not more than two post offices। मतलब machine frank article ज्यादातर दो पोस्ट ऑफिस में जमा कर सकते हैं जो लाइसेंस में स्पेसिफाइड किया जाता है। और अगर लाइसेंसेस आते हैं तो सिर्फ एक पोस्ट ऑफिस भी ले सकते हैं, लेकिन ज्यादातर दो ही अलाउ करेंगे, उससे ज्यादा नहीं करेंगे। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर मशीन फ्रैंक आर्टिकल शुड बी टेंडर्ड। मतलब मशीन फ्रैंक आर्टिकल कहाँ पे देना चाहिए। द ऑप्शंस आर एट पोस्ट बॉक्स, एट लेटर बॉक्स, एट द काउंटर ऑफ द पोस्ट ऑफिस, none of this। The correct answer is at the counter of the post office। Next question, whether machine frank article can be posted at night post office। मतलब क्या machine frank article night post office में पोस्ट किया जा सकता है। Options are yes can be posted, cannot be posted, none of this। The answer is yes can be posted। और एक बात, नाइट पोस्ट ऑफिस के बारे में एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चन आता है। So please go through the link given in the description about the video on night post office, because many times we see questions on night post offices also। नाइट पोस्ट ऑफिस के ऊपर अलग से एक हम लोगों ने वीडियो बनाया है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप लोग वो वीडियो भी पूरा देख सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, द फ्रैंक आर्टिकल्स bearing previous or later dates or posted in the letter box will be treated as। मतलब अगर कुछ दिन पहले का मशीन फ्रैंक आर्टिकल पोस्ट करते हैं और मशीन फ्रैंक आर्टिकल लेटर बॉक्स में मिलते हैं तो उसको क्या माना जाएगा। द ऑप्शंस आर फुल्ली प्रीपेड आर्टिकल, अनपेड आर्टिकल, insufficiently paid articles, none of above। The answer is unpaid articles। लेकिन उसमें भी और एक पॉइंट है, articles bearing the frank of a date immediately preceding the date of presentation of the articles will however be accepted provided they bear also the impression of the license die of the date of presentation। मतलब अगर कल का चिट्ठी आज पोस्ट ऑफिस में देते हैं
तो उसको एक्सेप्ट किया जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? Payment of postage is normally to be effected by means of postage stamp. Revenue stamp cannot be used for payment of postage. Postage charges can be paid by means of impression of franking machines. Revenue stamp can be used for payment of postage. The answer is revenue stamp can be used for payment of postage. This is the incorrect statement. Okay. Next question. Which of the following statement is not correct? Option A. While accepting the posting production of window delivery ticket is mandatory. Option B. Article should be given for acceptance in separate bundle of fixed number like 50 for each value of frank. Option C. The entries in the franking machine ledger should be checked once in a week by the PM, DPM, SPM. Option D. Such letters should have the name and address of the sender on the left side bottom corner of the cover. The correct answer is option C. The entries in the franking machine ledger should be checked once in a week by the PM, DPM, SPM is the incorrect statement. Remaining statements are correct. बाकी जो स्टेटमेंट है यहाँ से भी अलग से इंडिविजुअल क्वेश्चन आ सकता है. So memorize all the remaining correct option properly. The entries in the franking machine ledger should be checked once in a month by the PM, DPM, SPM. फ्रैंकिंग मशीन का जो लेजर है वो पोस्टमास्टर, सब पोस्टमास्टर और डेप्यूटी पोस्टमास्टर महीने में एक बार चेक करना चाहिए. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर पोस्टिंग ऑफ मशीन फ्रैंक आर्टिकल? मतलब मशीन फ्रैंक आर्टिकल पोस्टिंग के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट जरूरी है? द ऑप्शंस आर विंडो डिलीवरी डॉकेट, डेली डॉकेट, both A and B, none of this. The answer is both A and B. मतलब विंडो डिलीवरी डॉकेट एंड डेली डॉकेट्स ये दोनों डॉक्यूमेंट जरूरी है फॉर पोस्टिंग ऑफ मशीन फ्रैंक आर्टिकल्स. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट शुड बी द पोजीशन ऑफ इंप्रेशन ऑफ फ्रैंकिंग मशीन? मतलब मशीन फ्रैंक आर्टिकल का जो इंप्रेशन होता है वो कहाँ पे होना चाहिए? ऑप्शंस आर ऑन द राइट top corner on the address side of the article itself, on address wrapper, or an address label firmly attached to it. Option D, all of the above. The correct answer is all of the above. Next question, what is the maximum limit up to which value franking is allowed? मतलब franking machine का value का कोई limit है क्या? Options are franking will be allowed up to any amount, franking allowed as fixed by head of circle, franking allowed as fixed by directorate, franking allowed as fixed by divisional head. The correct answer is franking will be allowed up to any amount. The next question, select the correct option in connection with franking machine. There may be more than one impression of value die. There may be only one impression of license die. Both A and B are correct. Both A and B are incorrect. The correct answer is both A and B are correct. मतलब वैल्यू डाई एक से ज्यादा हो सकता है बट लाइसेंस डाई एक ही होगा. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मिनिमम एंड मैक्सिमम अमाउंट दैट लाइसेंसी कैन पे फॉर रीसेट फ्रैंकिंग मशीन? मतलब फ्रैंकिंग मशीन रीसेट करने के लिए मिनिमम एंड मैक्सिमम कितना अमाउंट पे कर सकते हैं? द ऑप्शंस आर मिनिमम 100, मैक्सिमम 50,000. मिनिमम 100, मैक्सिमम नो लिमिट. मिनिमम नो लिमिट, मैक्सिमम 50,000.
none of these. The correct answer is minimum 100 and maximum होगा 50,000. Next question. Under what condition value of franking machine is allowed in case of erroneous impression and what are the conditions for? मतलब अगर फ्रैंकिंग मशीन इम्प्रेशन में कुछ गलती होता है तो क्या उसका पैसा वापस मिलेगा? अगर मिलेगा तो किस स्थिति में मिलेगा? ऑप्शंस आर on surrender of the envelope or wrappers, provided that the impression is legible, claim is preferred within 3 months of the date of the first impression, all of the above. The answer is all of the above. मतलब जो एनवलप था उसको वापस करना पड़ेगा एंड फ्रैंकिंग मशीन का जो इम्प्रेशन है वो स्पष्ट होना पड़ेगा और जो क्लेम है वो 3 महीने के अंदर जमा करना पड़ेगा. ठीक है. अभी हम RMFS के बारे में डिस्कस करेंगे. The question is, what is the full form of RMFS? The options are remotely managed franking system, remotely managed franking software, rapid machine franking system, rapid machine franking software. The correct answer is remotely managed franking system. Next question. When RMFS was introduced in India Post? Options are 16/5/2010, 16/8/2009, 16/8/2010, 16/8/2011. The answer is 16/8/2010. Next question. What is the full form of DCR in respect of RMFS SOP? Options are Department of Post Central Resource, Department Case Remitting, Deposit Case Report, none of these. The answer is Department of Post Central Resource. Next question. What is the license fee for new franking machine? Options are 500, 300, 375, 550. The answer is 375. Next question. What is the renewal fee for the expired license? Options are 500, 300, 375, 475. The answer is 475. Actually renewal fee 375 होता है लेकिन जिसका लाइसेंस एक्सपायर्ड हो जाता है उसके लिए अलग से 100 रुपीज देना पड़ता है तो इसीलिए इसका आंसर होगा 475. 375 plus 100, 475. Okay. Next question. What are the different types of franking machines license that can be applied? The options are individual, commercial, departmental, all of the above. The answer is all of the above. Next question. What is the activation validation period for franking machines license? मतलब franking machines का validity period कितना है? Options are 3 years, 4 years, 5 years, 1 year. The answer is 5 years. मतलब एक लाइसेंस 5 साल तक वैलिड रहेगा उसके बाद फिर से रिन्यूअल करना पड़ेगा और रिन्यूअल करने के लिए फीस कितना है आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं बिकॉज पहले क्वेश्चन में हम लोगों ने ये डिस्कस किया है. ठीक है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे. Which of the following statement is correct in connection with research franking machine? Option A. A sum in advance representing the amount of rupees 2000 as advance postage for which you wish the machine to be set reset. Option B. Minimum amount of advance payment for subsequent deposit for resetting of franking machine will be rupees 1000 only. Option C.
amount for reset should be in multiple of rupees 100. Option D, all of the above. The correct answer is all of the above. This is a little bit complicated question. So if required, please pause the video and read all the options carefully. Because यहाँ से भी अलग से क्वेश्चन आ सकता है, इंडिविजुअल क्वेश्चन आ सकता है. मतलब ऑप्शन ए, a sum in advance representing the amount of rupees 2000 as advance postage for which you wish the machine to be set or reset. मतलब फ्रैंकिंग मशीन रीसेट करने के लिए अग्रिम 2000 रुपये जमा करना पड़ता है. तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है. ऑप्शन बी, minimum amount of advance payment for subsequent deposits for resetting of franking machine will be of rupees 1000 only. मतलब फ्रैंकिंग मशीन रीसेट करने के लिए बाद की जमा राशि के लिए अग्रिम भुगतान की न्यूनतम राशि केवल 1000 रुपये है. ऑप्शन सी, अमाउंट फॉर रीसेट शुड बी इन मल्टीपल ऑफ रुपीज 100. रीसेट के जमा राशि 100 रुपये का गुना होना चाहिए. तो ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. सो प्लीज read all the options carefully. So that's it for today's video. डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए. If you want to learn more, please subscribe my channel. Thanks for watching. Till then, bye bye. Take care.